बिहार वासियों, जय श्री राम, जय छठी मैया, जय माता जानकी, जय जय श्री राम। हमारे छठी मैया को अपमानित किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई थी। हमारे पावन पर्व सावन में मछली खाकर मजाक उड़ाया गया था और बिहार ने जवाब दिया है। जवाब भी प्रचंड दिया है, दमदार दिया है। धन्यवाद बिहार। बिहार 3 चीज़ों के लिए इस बार धन्यवाद का पात्र है। एक, राजनीतिक रणनीतिक सूझबूझ कि किसी भी बहकावे में न युवा आया, न वृद्ध आया, न छोटे मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स आए। दूसरा कि आपने शांतिपूर्ण मतदान किया। जो बिहार हिंसा के लिए जाना जाता था, जो बिहार दंगे फसाद के नाम से मशहूर हो गया था चुनाव के दौरान, उस बिहार में आपने हिंसा मुक्त चुनाव किया, एक घटना छोड़ के, वो भी प्रायोजित घटना। तीसरा, चुनाव के उपरांत भी मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि यहाँ पे एक भी गुंडागर्दी की कोशिशें नहीं होंगी और जिन्होंने कोशिश किया उनके गांव का गुड़गांव बना दिया जाएगा और प्रशासन बाद में बनाएगी, बिहार की जनता पहले बनाएगी। बिहार ने विकास के मुद्दे पर मतदान किया। बिहार ने जंगल राज के खिलाफ मतदान किया। बिहार ने महिला सम्मान के लिए मतदान किया। बिहार ने माता जानकी के सम्मान के लिए मतदान किया। बिहार में लालू के जंगल राज के खिलाफ मतदान किया। बिहार ने उस बेबस चेहरे को भी देखा जब तेज प्रताप यादव को अपमानित किया गया था तेजस्वी के गुंडों के द्वारा। बिहार जानती है कि जो अपने परिवार का, अपने भाई का, अपने बड़े भाई का मान नहीं रख सकता है, वो बिहार की जनता का क्या मान रखेगा। बिहार ने हर साजिश का, हर षड्यंत्र का जवाब दिया है, प्रचंड जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि आने वाले समय में यह इतिहास में लिखा जाएगा। नीतीश जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जो बिहार अब औद्योगिकरण में पीछे छूट रहा है, बिहार तरक्की की नई गाथा लिखेगा, औद्योगिकरण की नई गाथा लिखेगा और उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी इसमें सहयोग करेंगे। आपने हमसे हमारा साथ मांगा था, हमने आपको साथ दिया था। अब विकसित बिहार के लिए अब बिहार को और बिहार वासियों को आपके सहयोग की जरूरत है और हमें विश्वास भी है कि आप सहयोग ही नहीं करेंगे, हमारी उम्मीदों से अधिक आप साथ देंगे। और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए हम तो निरंतर चलने वाले लोग हैं, हम रुकते कहाँ हैं, जश्न के लिए रुकते नहीं हैं। कार्यकर्ता जश्न नहीं मनाते, वो तो अगले मिशन पर लग जाते हैं। हम अगले मिशन पर चलते हैं, जीतेंगे बंगाल। वो बोलते थे अवध जीते हैं मगध जीतेंगे, और हम बोलते हैं अब मगध भी जीत लिया है, अवध भी जीतेंगे और 2027 में योगी जी की प्रचंड सरकार बनाएंगे। और बंगाल जीते बिना बिहार का कहाँ मजा। बंगाल को फिर से तरक्की की राह पर ले जाएंगे। बंगाल हमसे जुदा नहीं, बंगाल हमें जीतना है और हर हाल में जीतना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जीतना है, राष्ट्र के लिए जीतना है। और धन्यवाद बिहार वासियों, बिहार का विशेष धन्यवाद कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के स्थिति से जरूरत 2 राज्य हरियाणा बिहार आपने विपक्ष के हाथ में नहीं आने दिया। एक बार इसके साथ मैं फिर से बोलूँगा, जश्न मनेगा, शानदार जश्न मनाइए, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। अपनी जीत हमारी जीत है, किसी की हार नहीं, ये मेरी जीत है। मैंने काम किया, इसका इनाम जनता ने हमें दिया। और कार्यकर्ता और जैसा बोलते हैं, हम कोई काम नहीं छोड़ते हैं, हमें टास्क मिलता है, इतना हमको ऑब्जेक्टिव है, हम उसको हासिल करने पर लग जाते हैं।
होप बिहार जब हम 2030 में जाएंगे तो हम बोलेंगे बिहार की जनता को, जब हमने यह आपको करके दिया, फिर 30 से 35 में हमें ये दीजिए, तो फिर हमें करके देंगे। एक समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, और एक ऐसा बिहार जहाँ पे बिहार आने के लिए, बाहरियों को बिहार आने के लिए लाइन लगाना पड़े, बिहारियों को बाहर जाने के लिए लाइन लगाना पड़े। अब एक ऐसे बिहार की कल्पना करनी है। हम बहुत दुनिया को चमका लिए, अब बिहार को चमकाने की बारी है। अपने घर के सफाई, अपने घर को चमकाने की ज़रूरत है। तो आज इतना ही बोलेंगे, फिर बोलेंगे जय बिहार तय बिहार। बिहार है, भारत है। बी फॉर बिहार, बी फॉर भारत। और अखंड भारत की कल्पना हमारे आचार्य चाणक्य ही तो किए थे, तो काहे घबराते हो। और जो लोग बोलते हैं जो चाणक्य के काल्पनिक पात्र हैं, हम तो चाणक्य वंशी हैं। अब पता लगा, तो देख लो, ये बिहार है। समझ में नहीं आते हैं, समझा देते हैं। जय श्री राम।